Okay, so today we have started a chapter on digital instrument, and first we discuss about digital instrument, digital instrument, but we discuss digital instrument with a different way. What is that way? We actually discuss or understand digital instrument in comparison of analog instrument. So in comparison of analog instrument, when we discuss digital instrument, then we have understand digital instrument very easily because we already um, know about analog instrument. So if we learn in the way of comparison, then we easily understand the digital instrument, what is the digital instrument and what is the main quality and main feature of digital instrument. So okay, so let we started with the comparison of analog and digital instrument. So अब हमने पढ़ रखा है क्या एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है. एनालॉग इंस्ट्रूमेंट इससे पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में एक जब हम कोई रीडिंग या मेजरमेंट किसके थ्रू होता है, एक डिफ्लेक्शन के थ्रू होता है. एक पॉइंटर होता है, वो डिफ्लेक्ट करता है और हम देखते हैं कि वो कहाँ तक डिफ्लेक्ट किया है और फिर हम रीडिंग लेते हैं. ठीक है. सो लेकिन इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्शन नहीं होता है, उसमें डायरेक्ट रीडिंग आ जाती है और बस हमें रीडिंग नोट करनी पड़ती है. उस जो जो भी हमें रीडिंग चाहिए अपने नंबर्स के फॉर्म में, वो हमें नंबर्स के फॉर्म में मिल जाती है. ठीक है. 7 सेगमेंट डिस्प्ले में. ठीक है. जैसे डिजिटल वॉच में 7 सेगमेंट डिस्प्ले में हमें पूरा लिख के आता है. जैसे अगर 6 बज गया है या 4 बज गया है या 4:30 हो गया है, 4 आवर 30 मिनट लिख के आता है. ऐसे ही हमारा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में भी जो भी मेजरमेंट होता है वो डिजिट डिस्प्ले होती है. तो देखो, एनालॉग मीटर मेजरमेंट की जाने वाली राशि का मान एक पॉइंटर के डिफ्लेक्शन द्वारा सूचित करते हैं. एक पॉइंटर के डिफ्लेक्शन द्वारा सूचित करते हैं, जबकि डिजिटल मीटर मेज़र की जाने वाली क्वांटिटी का मान डेसिमल नंबर के रूप में दर्शाते हैं. हम जो रीडिंग हम नॉर्मली जो 1 to 100 लिखते हैं वो किसमें, डेसिमल में ही तो लिखते हैं. तो इसमें क्या, डिजिटल मीटर में क्या होता है, जो स्क्रीन में है डायरेक्ट डेसिमल नंबर शो हो जाता है और हम वो रीड आउट कर लेते हैं. ठीक है. तो अब देखते हैं, और ये तो हो गया एक सिंपल सा डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट. तो अब देखिए जो मेन फीचर्स हैं उस पर आते हैं. एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का कंपैरिजन निम्नवत किया जा सकता है. पहला है एक्यूरेसी. अगर बात करें मैं एक्यूरेसी की, तो जो हमारा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है और एक्यूरेट होता है. देखो, एक्यूरेसी, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी प्लस माइनस 0.01% से अधिक नहीं हो सकती. ठीक है ना. एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी प्लस माइनस 0.1% से अधिक नहीं हो सकती. ठीक. जबकि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी पॉइंट प्लस माइनस 0.05% या उससे बेहतर हो सकती है. देखो, इससे लग ऑलमोस्ट 1 है, 0.5 1 है, 0.5 भी नहीं, 1/10. वन बाई 20, मतलब देखो ये 20 टाइम्स एक्यूरेसी. देखो ये 20 टाइम्स है, मतलब कितना कितना बेहतर है ये.
इसके एक्यूरेसी में हम क्या मान के चलते हैं कि प्लस माइनस, जैसे हमें रीडिंग मिली इसका मतलब ये हुआ एक्यूरेसी में, जैसे हमें कोई रीडिंग मिली तो हम मान के चलते हैं कि प्लस माइनस 1% का ऊपर नीचे इसमें हो सकता है जो हमें आउटपुट में रीडिंग मिली, ये हम मान के चलते हैं लेकिन इसमें एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में। लेकिन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में क्या मानते हैं, जो रीडिंग आई है उसमें सिर्फ कितने का ऊपर नीचे हो सकता है, 0.05% का। तो देखो इसकी एक्यूरेसी 20 टाइम्स बेहतर है ना। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी कितनी है, 20 टाइम्स या उससे भी ज़्यादा अच्छी है। तो एक्यूरेसी के मामले में भी हमारा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा बेहतर होता है। अब रेजोल्यूशन की बात करें, मतलब सेंसिटिविटी की बात करें, लाइक हमारा सिस्टम कितना ज़्यादा सेंसिटिव है, लाइक कितने छोटी सी छोटी वैल्यू भी रीड आउट कर सकता है ना, छोटा चेंज हमें दिखा सकता है। तो अगर हम एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की रेजोल्यूशन 1 पार्ट इन 100 होती है ना 1 पार्ट इन 100 यानी 1/100 हो सकती है। 100 का एक पार्ट, अगर हम माने कि 100 का एक पार्ट हमें क्या कर सकता है, इसकी सेंसिटिविटी हो सकती है 1 पार्ट इन 100, जबकि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन 1 पार्ट इन 1000, 1/1000 है ना। ऑलमोस्ट कितना हुआ, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स से ऊपर हो गया ना। तो इससे भी क्या हो गया, हमारा जो सेंसिटिविटी या रेजोल्यूशन भी किसका हो गया, हमारे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का ज़्यादा बेहतर हो गया। ठीक है, मतलब ये ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू हमारी दे सकता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट हमारी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू दे सकता है। जो पॉइंट्स के बाद वैल्यूज़ होती हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट कौन दे सकता है, हमारा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। अब पावर रिक्वायरमेंट की बात करें, देखो तो जो हमारा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन के लिए ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में ऐसा कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं और हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बहुत ही कम पावर कंजम्पशन करते हैं। ठीक है, तो देखो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट से अधिक पावर खर्च करते हैं तथा यह खर्च मेजर्ड की जाने वाली करंट को भुगतना पड़ता है, इससे रीडिंग में एरर उत्पन्न हो जाती है, जबकि डिजिटल मीटर में ना के बराबर पावर खर्च करते हैं। ऑब्वियसली बात है, जब पावर जो खर्च होगी वो कहाँ से आएगी, जो हमारा इनपुट में वोल्टेज या करंट सोर्स दिया जा रहा है वही तो हमारी क्या होगी, लॉस हो जाएगी। तो जो पावर रिक्वायर, मतलब हमने दिया है कुछ और वोल्टेज लेकिन बीच में हो गया पावर लॉस हो गई, तो हमारा आउटपुट तो कम आएगा। तो जितना कम पावर लॉस होगा उतनी हमें एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी, उतनी ज़्यादा हमें क्या होगी, एक्यूरेसी होगी। इसलिए क्या होती है, हमारी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में एक्यूरेसी हमारी ज़्यादा बेहतर होती है कंपैरिजन ऑफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। अब लाइक हम बात करें ऑब्जर्वेशनल एरर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में। अब जैसे ऑब्जर्वेशनल एरर है, देखो ऑब्जर्वेशनल एरर मतलब जो हम गलती कर लेते हैं देखने में, अचानक से हमने देखा है ना, देख के हमने गलती कर दी, लेकिन रीडिंग पढ़ने में क्योंकि उसमें क्या होते हैं, सिर्फ लाइनिंग के थ्रू हमें रीडिंग करनी पड़ती है, तो नंबर्स तो होते नहीं, हमें लाइन देख के 1 2 3 3.5 5.4 ऐसा, तो एक भी लाइन मिस हो गई तो हमारी रीडिंग कम हो गई। जो ये ऑब्जर्वेशनल एरर है, लेकिन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में क्या डायरेक्ट डेसिमल नंबर पे हमें ऑब्जर्वेशनल एरर होने की सम पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं, ख़त्म है सारी। लेकिन हमारी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में ऑब्जर्वेशनल एरर की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में इंडिकेटर को पढ़ने में एरर हो जाती है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में आपको डिस्प्ले पर डेसिमल फॉर्म में रीडिंग पढ़नी होती है, अतः ऑब्जर्वेशनल एरर की कोई संभावना नहीं रह जाती है, राइट। अब इफ़ेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, अगर हम अगर इफ़ेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट की बात करें तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट किस में ज़्यादा होते हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में। अब डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो इन्वायरमेंट जो होती है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, लाइक टेम्परेचर्स हो गया, ठीक है ना, ह्यूमिडिटी हो गया, इसके रिस्पेक्ट में वो बहुत जल्दी अपने वैल्यूज चेंज करते हैं, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं हमारे कौन से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, और वो ज़्यादा यूज़ किस में होते हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में। इसका मतलब हमारे जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है वो इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ओके। लेकिन जो हमारे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें मैग्नेट्स होता है, ठीक है,
डिफ्लेक्टिंग पॉइंटर्स होते हैं। सो ये सब क्या होता है, सेंसिटिव होते हैं इन्वायरमेंट, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वगैरह, अभी इन्वायरमेंट के सेंसिटिव होते हैं, बट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट बहुत कम होते हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल चेंजेस। तो देखो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट पर इन्वायरमेंट का इफेक्ट कम होता है ना, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में तथा टेम्परेचर की बड़ी रेंज में काम कर सकते हैं। इसकी तुलना में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पर इन्वायरमेंट का इफेक्ट बहुत अधिक हो जाता है। ओके, अब बात करें स्टोरिंग द आउटपुट। अब जो हमारा, अब हमें स्टोर मतलब हार्ड डिस्क या कोई भी मेमोरी है, उसमें हमें अपना रिजल्ट सेव करना है, तो मीन्स वो किस में होना चाहिए, बाइनरी फॉर्म में होना चाहिए। अब जो हमारा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होता है वो तो डिफ्लेक्शन के रूप में हमारा रिजल्ट शो करता है, तो वो तो बाइनरी फॉर्म में है नहीं। लेकिन जो हमारा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है वो किसमें, बाइनरी की फॉर्म में हमारा रिजल्ट जनरेट करता है। तो जब बाइनरी की फॉर्म में रिजल्ट जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब वो हम वही बाइनरी डिजिट अपनी मेमोरी में सेव भी कर सकते हैं। इसका मतलब अगर स्टोरिंग द आउटपुट की बात आई तो हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में तो जो आउटपुट है वो स्टोर कर सकते हैं, बट एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में हम आउटपुट स्टोर नहीं कर सकते हैं। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की आउटपुट को स्टोर नहीं किया जा सकता है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की आउटपुट डिजिटल फॉर्म में होती है, अतः इसको डिजिटल कंप्यूटर हार्ड डिस्क आदि में स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे स्टोरिंग आउटपुट। तो ये 6 मेनली आपके जो कंपैरिजन है बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, मेन 6। अब देखिए 7th वाला कॉस्ट एंड वेट है। तो कॉस्ट एंड वेट की बात करें तो ठीक है, जब इनिशियल में हुआ था तब हमारा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट काफ़ी सस्ते होते थे, ठीक है। लेकिन अभी की बात करें तो हमारे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट भी बहुत ही चीप आने लगे हैं, इट्स बिकम रियली वेरी चीपर। सो इसका कंपैरिजन ठीक नहीं है कि हाँ, अगर वेट की बात करें तो हाँ, वेट में हमारे साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट काफ़ी लेस वेट के होते हैं और जो हमारे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है काफ़ी हैवी वेट होते हैं, ठीक है ना। तो इस क्योंकि कंट्रोवर्सी की वजह से हम कॉस्ट एंड वेट के डिफरेंस को नेगलेक्ट करते हैं, बस हम 6 जो हमारे मेन कंपैरिजन है वही पढ़ते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंपैरिजन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। सो ओके, तो नेक्स्ट जैसे हम पढ़ेंगे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में डिजिटल वोल्ट मीटर, ठीक है। अब जैसे देखो डिजिटल वोल्ट मीटर जैसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले में, तो डिजिटल वोल्ट मीटर हम एक्चुअली डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल वोल्ट मीटर पढ़ेंगे। तो पहले डिजिटल वोल्ट मीटर के बारे में इस लेक्चर में समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिजिटल वोल्ट मीटर डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल वोल्ट मीटर, एंड दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। सो देखो डिजिटल वोल्ट मीटर, एक्चुअली में डिजिटल वोल्ट मीटर क्या, डिजिटल वोल्ट मीटर मतलब एनालॉग, सबसे पहली चीज़ तो एनालॉग जो इनपुट है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, डिजिटल में कन्वर्ट कर देंगे। एनालॉग इनपुट को जैसे हमने डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया, उसकी रीडिंग ली और आउटपुट में सेव कर दिया। मतलब डिजिटल वोल्ट मीटर इज़ लाइक अ डिजिटल वोल्ट मीटर वर्किंग इन द प्रिंसिपल ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ऑब्वियसली ना, एनालॉग डिजिटल, भाई हम जो इनपुट दे रहे हैं वो तो एनालॉग दे रहे हैं, मगर सेव क्या करना है, जो फाइनली आउटपुट में क्या निकालना है हमें, डिजिटली सेव करना है। तो मतलब बेसिक प्रिंसिपल क्या हो गया, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है। चलो देखते हैं फिर डिजिटल वोल्ट मीटर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स होते हैं, ऑब्वियसली बात है ना, क्योंकि अगर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स ही उसमें मेनली लगे होंगे तभी तो हम क्या डिजिटल रीड आउट कर पाएंगे। अगर हमारा डिजिटली एनालॉग डिजिटल में नहीं कन्वर्ट होगा तो हमारा जो मतलब ज़ीरो, हमारा एनालॉग की फॉर्म में अगर वो 0 1 की फॉर्म में हमें नहीं मिलेगा तो हम डिजिटली उसे शो कैसे कर पाएंगे, राइट। हमें अगर डिजिटली शो करना है तो हमें उसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर उसमें यूज़ करने ही पड़ेंगे, ठीक है। डिजिटल वोल्ट मीटर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स होते हैं जिनमें डिजिटल रीड आउट की फैसिलिटीज़ होती है, ऑब्वियसली तभी डिजिटल रीड आउट की फैसिलिटीज़ होगी जब हम उसे डिजिटली कन्वर्ट कर पाएंगे। अर्थात डिजिटल वोल्ट मीटर में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर 7 सेगमेंट न्यूमेरिकल डिस्प्ले तथा आवश्यक BCD बाइनरी कोड डिस्प्ले टू 7 सेगमेंट ड्राइवर्स होते हैं,
ठीक है भाई, बाइनरी कोड डिस्प्ले में आया, मतलब बाइनरी फॉर्म में आया, अब उसे 7 सेगमेंट डिस्प्ले में कन्वर्टर्स भी तो होंगे जो BCD को 7 सेगमेंट डिस्प्ले में ड्राइव कर पाएंगे। तो मेन क्या होता है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है ना, जैसे हम अपनी उसमें देखते हैं, वॉचेस में होते हैं डिजिटली 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हुए, ये है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। और इसी 7 सेगमेंट डिस्प्ले की हेल्प से हम सारे नंबर्स डिस्प्ले कर लेते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो यही है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। पहले हमारा बाइनरी में आया 0 1 की फॉर्म में, अब उस समय किस में 7 सेगमेंट डिस्प्ले में, तो उसके लिए ड्राइवर्स अलग से हो, सर्किट्स हमारे होने चाहिए ना। तो BCD टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले ड्राइवर्स होते हैं, डिजिटल वोल्ट मीटर द्वारा मेजर्ड AC व DC की वैल्यू सीधे डेसिमल नंबर में उसके स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है, किसमें 7 सेगमेंट डिस्प्ले में। अतः ये मीटर्स ऑब्जर्वेशनल एरर से मुक्त होते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशनल एरर इसमें ना के बराबर होती है, तथा पैरालॉक्स या अप्रॉक्सीमेशन से उत्पन्न एरर्स भी इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती है। पैरालॉक्स क्या होता है, लाइक हमने ये वोल्ट, अब जैसे मान लो ये है पॉइंटर्स है, अब आपको ये, अब कैसे पता, आपको क्या दिख रहा है, ये AC में है, और मैं अगर साइड से देखूँ तो ये मुझे DC में दिखाई देगा। ये देखो, अचानक से हम साइड में देखेंगे तो कहाँ से DC में दिखाई देगा, लेकिन है एक्चुअली में ये AC में। पैरालॉक्स मतलब अगर हमने अपना एंगल ऑफ व्यू चेंज कर दिया तो जो हमारा पॉइंटर भी क्या है, चेंज हो जाएगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। अगर हम सीधे देख रहे हैं बिल्कुल ऊपर से तो बिल्कुल सीधे दिखाई देगा, अगर साइड से देख रहे हैं तो साइड वाली में आ जाएगा, अगर लेफ़्ट से देख रहे हैं तो और थोड़ा राइट शिफ्ट हो जाएगा पॉइंटर्स अपने आप। मतलब हमारे देखने के एंगल से डिपेंड करता है कि ये पॉइंटर्स किस पॉइंट को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का क्या कहते हैं, हमें पैरालॉक्स एरर कहते हैं, है ना। अगर हम देख रहे हैं ऊपर से तो 5 दिख रहा है, अगर हमने थोड़ा लेफ़्ट से देखा तो 5.1 दिख रहा है, अगर थोड़ा राइट से देखा तो 4.9 दिख रहा है ना। तो ये क्या होता है हमारा पैरालॉक्स एरर। तो पैरालॉक्स या अप्रॉक्सीमेशन से उत्पन्न एरर्स की इसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट क्या है, डिस्प्ले है। तो इसमें तो मतलब किस एंगल से देख रहे हैं, जिस एंगल से देखेंगे वही लिखा हुआ डेसिमल नंबर दिखाई देगा। इनके प्रयोग से रीडिंग की स्पीड भी फास्ट हो जाती है। ऑब्वियसली जब डेसिमल में होगा तो हम रीडिंग फास्ट कर पाएंगे, हमें बार बार से काउंट नहीं करना पड़ेगा, स्पीड फास्ट होती है। इनकी आउटपुट्स को मेमोरी डिवाइस में स्टोर करके फ्यूचर कंप्यूटेशन हेतु प्रयोग किया जा सकता है। हमने अभी डिस्कस किया था कि इसे हम क्या कर सकते हैं, मेमोरी में सेव भी कर सकते हैं। तो डिजिटल वोल्ट मीटर आर मेनली 3 टाइप्स। हम 3 टाइप्स के डिजिटल वोल्ट मीटर हमारे सिलेबस में कौन से, रैम्प टाइप डिजिटल वोल्ट मीटर, डुअल स्लोप टाइप डिजिटल वोल्ट मीटर, इंटीग्रेटिंग टाइप डिजिटल वोल्ट मीटर। तो these are the digital voltmeters. So this is all about the comparison of analog and digital instrument and digital voltmeters. Okay, now from next class we discuss one by one the different type of digital voltmeters. Okay, thank you.